हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम शानदार चल रही होगी। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी दोस्त बताएंगे भाई। एकदम बढ़िया हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि हम लोगों का एक चैप्टर जो है वो खत्म हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, उसमें मैं मानता हूं कि 2 से 3 क्लास एक्स्ट्रा लगी हैं, लेकिन आप ये समझिए वो 2 से 3 क्लास भी केवल आप लोगों के लिए ही एक्स्ट्रा लगी हैं। अगर मैं आप लोगों की कमेंट्स नहीं पढ़ता, आप लोगों की दिक्कतों को नहीं समझता, आप लोगों के डाउट्स को नहीं लेता, तो शायद मैं उन क्लासेस को 15 क्लास में ही खत्म कर रहा होता। खैर कोई बात नहीं। तो फायदा होना चाहिए आप लोगों का, है ना? फायदा होना चाहिए मेरे भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। निशा मौर्य हैं, मिनी सिंह हैं, वंदना त्रिपाठी हैं, रेशु कुमार हैं, मधु पाल हैं, अजय पाल हैं, संजू हैं, सचिन हैं, सूर्या हैं, और महक हैं, नीरज हैं, फहीम हैं, सतीश हैं, नेहा हैं, दीक्षा हैं, अभी गौर हैं, आदित्य हैं, विनय कुमार हैं, राहुल कुमार हैं। चलिए, सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है, हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते हैं। यहां से 2021 में हर एक चैप्टर से, ये 2 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, एपीबी जीपीबी एचपी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों को पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों को पढ़ना है। 2021 में यहां से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे। इवन कांस्टेबल में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई। ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था आपका 6244 वाला, इसमें कांस्टेबल में भी एक एपी का सवाल जो है वो आप लोगों को से पूछा गया था। ठीक है, हेडिंग बनाइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिलेक्शन का दिव्यास्त्र जो है वो आप लोगों के पास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? डिलीवरी उसकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। और आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ, बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए, बहुत एनालिसिस के बाद जो है उस बुक को बनाया गया है स्पेशली यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए। समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, समांतर श्रेणी। इसके बाद जो है हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछी नहीं जाती है, अब कोर्स में भी मेरी दोस्त नहीं है वो। ठीक है, प्रियंका गुड़िया बोल दिया है मैंने नाम। ठीक है, चलिए, अनुराधा सिंह है, ज्योति कंवर है, डीसी कुमार है ना, अनीता है। चलिए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शिल्पा पांडे हैं, उत्कर्ष है, और पारुल हैं, विपिन है, ममता है, अनीश है, महबूब अली हैं। स्वागत है, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बताएगा ये समांतर श्रेणी होती क्या है? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? आप लोगों को कोई सीरीज दी हुई है, कैसे पहचान करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है सीरीज? मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने जो है वो एक सीरीज दी हुई है, और वो सीरीज जो है वो कुछ इस तरीके से सीरीज दी हुई है, और ऐसे ही करते करते जो है ये सीरीज आगे तक चली जाती है। तो इस श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही इसे क्यों कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे हम इस श्रेणी की? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये देखिए, अगर 2 पदों के बीच का अंतर समान है, यहां भी अंतर 3 का है, यहां भी अंतर 3 का है, और यहां भी अंतर 3 का है, अगर 2 पदों के बीच का अंतर समान है, 2 कंजिक्यूटिव पदों के बीच का अंतर समान है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग जो है वो समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी श्रेणी को हम लोग जो है वो समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। अच्छा, मुझे बताइए कि यहां से वो क्या क्या पूछ सकता है। जब भी आपसे कहूं कि ये क्या है, तो आप कहना ये प्रथम पद है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए होता है मेरे भाई प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है। ए होता है प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है।
डी क्या होता है? डी होता है सार्वंत्र। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है मेरे भाई। अब ये सार्वंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये जो मेरे प्यारे दोस्त दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद जो डिफरेंस आया है, इसी को हम लोग जो है वो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि सार्वंतर कहते हैं। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें आखिरी पद को क्या कहते हैं, तो आखिरी पद को टीएन कहते हैं। आखिरी पद को टीएन कहते हैं। टीएन जो होता है वो एनवा पद होता है। आखिरी पद जो होता है वो टीएन होता है, और इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं, एल फोर लास्ट टर्म। एल फोर क्या हो जाएगा? एल फोर जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां से वो कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, तो वो आपसे किसी पद के बारे में पूछ सकता है। वो आपसे किसी पद के बारे में पूछ सकता है। यानी कि अगर वो आपसे कहे कि भैया 25वां पद इसका क्या होगा, इसका 24वां पद क्या होगा, इसका 30वां पद क्या होगा, यानी किसी पद के बारे में पूछ सकता है। मैंने मान लिया वो आपसे एनवा पद पूछना चाह रहा है, तो एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहां अगर मैं बात करूं तो टीएन के बारे में मैं बात कर चुका हूं। टीएन जो है वो एनवा पद है आप लोगों का। ए जो है वो प्रथम पद है आप लोगों का। एन जो है वो पदों की संख्या है आप लोगों की। और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सार्वंतर है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस श्रेणी का योग कितना होगा, ये जो पद आप लोगों को दिए हुए हैं इन सब का योग क्या होगा, तो एसएन जो डिनोट करता है वो एन पदों के योग को डिनोट करता है। एन पदों के योग को डिनोट करता है। एसएन जो होता है वो एन पदों के योग के बराबर होता है, या एन पदों का योग होता है। एसएन जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त एन पदों का योग होता है। क्या कोई मुझे बताएगा योग का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, फटाफट बताइए। क्या कोई ऐसा है जो मुझे बता पाए कि एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे एन पदों के योग का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है एन पदों के योग का फॉर्मूला। अगर कोई श्रेणी आपको समांतर श्रेणी में दी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसके एन पदों का योग निकालना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन पदों के योग का ही एक दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एन बाई टू ए प्लस एल होता है। जहां ए प्रथम पद होता है वहीं एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। जहां ए प्रथम पद होता है वहीं एल जो होता है वो मेरे भाई लास्ट टर्म होता है। वो मेरे भाई क्या होता है? तो आप कहेंगे वो लास्ट टर्म होता है मेरे भाई। ठीक है। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे। एक फॉर्मूला ये हम लोगों ने देखा, एक फॉर्मूला ये देखा, और ये तीसरा फॉर्मूला आप लोगों के सामने था। ये तीन फॉर्मूले दोस्त हम लोगों ने देखे हैं। इन तीनों फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश टर्म यूज तो कर रहा हूं। टीएन इज व्हाट? टीएन जस्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी की एनवे पद को हम टीएन कहते हैं। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है वो ए होता है। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या जो होती है वो एन होती है। और डी क्या होता है? डी कॉमन डिफरेंस होता है जस्ट, यानी कि अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों के सामने जो है वो डी निकल के आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई क्या? अच्छा, एसएन जो होता है, अगर योग मुझे निकालना है तो एक एसएन का फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। एक एसएन का फॉर्मूला आप लोग और याद रखेंगे। आप दी गई श्रेणी का एवरेज निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। जितनी भी श्रेणी दी गई है, कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है, उसका एवरेज निकाल लेंगे और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स की गुणा कर देंगे, यानी कि पदों की संख्या की गुणा कर देंगे। भाई साहब, जितने पद हैं उसकी गुणा कर देंगे तो आपके सामने उन सभी संख्याओं का योग भी निकल के आ जाएगा।
आपके सामने उन सभी संख्याओं का योग भी निकल के आ जाएगा। तो आज के बाद अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में आप लोगों को दी गई है, समांतर श्रेणी में आप लोगों को दी गई है और आपसे n पदों के योग का फॉर्मूला पूछा है, तो आप उस श्रेणी का मेरे भाई एवरेज निकाल के नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये SN आ जाएगा, यानी योग निकल के आ जाएगा। SN आ जाएगा यानी योग निकल के आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। पूरी एपी के अंदर कॉन्सेप्ट तो खैर होते हैं दो चार, लेकिन फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो केवल यही 3 फॉर्मूले होते हैं जिन पर हमें बात करनी है। SN और TB में डिफरेंस बता दो। SN जो होता है वो योग होता है, योग मतलब सम होता है, और TN जो होता है किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में बात हो रही होती है। 20वां पद, 25वां पद, 35वां पद, 40वां पद, ये सब जो है ये TN को डिनोट करेंगे। और SN जो होता है, SN जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होता है योग का फॉर्मूला होता है। सर मुझे सपने आ रहे हैं कि RW में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है और मुझे टेंशन हो रही है। सर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सपने आते हैं तो उससे अपोजिट हमेशा सोचा करिए, ठीक है। चले, L क्या है? L होता है आखिरी पद, बताया तो है, ये मिट गया भाई। TN जो होता है वो nवा पद होता है, L से भी डिनोट करते हैं, तो L को हम लोग कह सकते हैं ये आखिरी पद होता है। आप मुझे बताइए क्या कुछ और बताना है या क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं? आप लोग मुझे बताइए क्या कुछ और बताना है या मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं? योग के फॉर्मूले दोनों कब कब लगाएंगे बेटा? जब आखिरी पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब आखिरी पद का जिक्र ना किया गया हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। SN को हिंदी में क्या कहते हैं? SN को हिंदी में n पदों का योग कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। बहुत आसान सी चीजों से शुरुआत करूंगा। ये वो PPT है जो आप लोगों को देखनी चाहिए, जो आप लोगों को देखनी चाहिए बच्चे। फॉर्मूला nवा पद, यहां जो an लिखा हुआ है इसी को TN कहते हैं। अगर TNवा पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। योग का फॉर्मूला SN जो होता है वो n पदों के योग का फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है योग का n/2 a प्लस l, a फॉर व्हाट? फर्स्ट टर्म होता है मेरे भाई, और ये L क्या होता है? L जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, L जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पदों का सार्वंतर कैसे निकालेंगे, है ना, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे भैया दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये सार्वंतर हो जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, वो सार्वंतर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। भाई लाइट का इश्यू है, गर्मी हो रखी है बेहतरीन वाली, बेहतरीन भी गर्मी होती है जी, हाँ भाई साहब हो रखी है आज। टाइप 1 शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ y द सीरीज 5 2 प्लस वाई एंड 13 आर इन एपी? y के किस मान के लिए ये तीनों जो हैं वो समांतर श्रेणी में होंगे? अगर वो आप लोगों से ये कह रहा है, अगर कोई वो आप लोगों से ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो क्या इनके क्या इनके कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो बराबर रहेगा? कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो बराबर रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटानी होती है। अगर सेकंड टर्म 2 प्लस वाई है तो उसमें से पहली टर्म को घटा दीजिए, और अगर तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को घटाएंगे तो वहां से भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एपी का बराबर होता है।
याद रखिए कि अगर दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं तो दोनों जगह से कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एपी का बराबर होता है। तो मैंने बराबर लिख दिया यहां पे, ये हो जाएगा y -3 हो जाएगा भाई, 2 में से 5 जाएगा -3, यहां से 13 में से 2 जाएगा 11 आएगा, माइनस वाई आएगा, 13 में से 2 जाएगा 11 आएगा, माइनस वाई आएगा। अब y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये -3 उधर जाके +3, यानी 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। y2 इधर आके डिवाइड में आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और उसने y ही आपसे पूछा है कि y के किस मान के लिए तीनों जो रहेंगे वो एपी में रहेंगे, तो आप कह देंगे y की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। y की वैल्यू जो होगी वो मेरे प्यारे दोस्त क्या होगी, वो 7 होगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बताइए बेटा, कुछ नहीं करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, और एपी में जो होती है वो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को बराबर लिखा है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए। समांतर श्रेणी में है तो x का मान, अब x में से क्या घटेगा, 1/4 घटेगा, बराबर यहां 2x/3 में से क्या घटेगा, तो आप कहेंगे x घटेगा। यही तो मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल के आएगा, यही मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि सार्वंतर जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है। तो अब आप यहां देख लीजिए, x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x और x 2x, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा 2x/3, और ये -1/4 है इधर आके +1/4 हो जाएगा। हो गया? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं 3 दूनी 6x में से 2x जाएगा तो 4x/3 बचेगा, और इज इक्वल टू में क्या है, 1/4 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/16 आ जाएगी, और वही आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सर समांतर किसे पता करिए, सर ये समांतर है, उसने बोला हुआ है समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है मेरे भाई, और अगर एपी में है तो दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। किसी भी पॉइंट पे आप दो पद ले लो, उन दोनों पदों के बीच का अंतर समान होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो जो पद आप लोग लोगे वो कंजिक्यूटिव पद लोगे, यानी क्रमागत पद लोगे। क्रमागत पद लोगे तो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस जो है वो समान आएगा हर पॉइंट पे, ठीक है? वही मैंने किया है। अगर ये 3 पद दिए हुए हैं, मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं तो कॉमन डिफरेंस आ गया। आपने कहा जी मैं तो तीसरे में से दूसरा घटाऊंगा, क्या यहां से अलग आएगा? मैंने कहा बिल्कुल अलग नहीं आएगा, और जब अलग नहीं आएगा तो दोनों बराबर हैं, तो बीच में बराबर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू जो है वो 3/16 आएगी, और वो x की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा आप ये बताइए, समांतर श्रेणी होती क्या है? मैंने क्या बताया है? क्या समांतर श्रेणी में मैंने ये नहीं बताया कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो वो दोनों का अंतर निकल के आएगा, ऐसे ही तीसरे में से दूसरा हटाओगे तो वो भी अंतर निकल के आएगा, और अंतर समान होते हैं इसलिए दोनों को बराबर लिखना पड़ेगा। जब उसने ये कह दिया है कि ये तीनों जो हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, तो आप लोगों को समझ आ गया कि इनका अंतर जो होगा वो समान होगा।
जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो अंतर निकल के आएगा, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो अंतर निकल के आएगा, और अंतर जो होता है वो समान होता है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिखा है। ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, ये प्लस का 2x/3 था, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -1/4 था, उधर जाके +1/4 हो जाएगा। 3 दूनी 6x में से 2x जाएगा, 4x बचेगा, नीचे 3 बचेगा, और इधर 1/4 आपको नजर आ ही रहा है। 4 की गुणा यहां होगी, 3 की गुणा ऊपर, x की वैल्यू 3/16 आ जाएगी, और उसने x की ही वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, W, X, Y और Z समांतर श्रेणी में है, वो एपी में है। अगर वो एपी में है तो उनका डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि जब आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे या फिर जब आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे तो अंतर जो है वो समान आएगा, अंतर जो है वो समान आएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो, तो आप कहेंगे वो हमसे पूछना चाह रहा है y माइनस एक्स की वैल्यू। अगर मैं दूसरे में से पहला पद घटाता हूं तो अंतर आता है, तीसरे में से दूसरा पद घटाता हूं तो अंतर आता है, और चौथे में से तीसरा पद घटाता हूं तो अंतर आता है। तो अंतर तीनों बराबर आएंगे, क्योंकि एपी में है, मैंने तीनों को बराबर लिख दिया। अब क्वेश्चन ने y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो y माइनस एक्स की पहली वैल्यू z माइनस वाई है और दूसरी वैल्यू x माइनस डब्ल्यू है, तो x माइनस डब्ल्यू ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा z माइनस वाई, z माइनस वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, ये वो बुक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसे ले चुके हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वो बुक यूपीएसआई मैथ्स का दिव्यास्त्र बाइलिंगुअल बुक है। 2026-27 तक के क्वेश्चंस इसमें हम लोगों ने रखे हैं मेरे प्यारे दोस्त, और चैप्टर वाइज हैं, टाइप वाइज हैं, लेवल वाइज हैं। 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले चैप्टर वाइज मैंने चीजों को लगाया है, फिर मैंने टाइप वाइज एक टाइप के एक जगह क्वेश्चन लगाए हैं, और फिर मेरे प्यारे दोस्त लेवल वाइज पहले सबसे आसान क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर लास्ट में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो है वो मैंने प्यारे दोस्त रखा है। और ये बुक आप लोग जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन से ले लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, चाहे मेरे प्यारे दोस्त अमेजोन से ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चले टाइप 2 की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, टाइप 1 को मैंने खत्म किया, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है ना, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो मेरे प्यारे दोस्त उसके बीच का डिफरेंस जो होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज बराबर होगा। अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे तो अंतर जो है वो ऑलवेज समान आएगा। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए और 3 क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त वही सेम कॉन्सेप्ट था। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, अंतर समान होगा इसलिए बराबर लिख दिया, y की वैल्यू 7 आ गई। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, अंतर समान आया, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त दोनों को बराबर लिख दिया। x और x 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x/3 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू जो है वो 3/16 आएगी। वही सेम काम हम लोगों ने यहां किया है। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, x माइनस डब्ल्यू हो गया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, y माइनस एक्स हो गया, और चौथे पद में से तीसरा पद घटाया, z माइनस वाई हो गया।
अब वो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि y माइनस एक्स किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के बराबर होगा। इनमें से एक ही ऑप्शन दिया है z माइनस वाई, तो वो आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। जब वो आपसे टीएन के बारे में जानकारी मांगेगा, जब वो आप लोगों से टीएन के बारे में जानकारी मांगेगा, सबसे पहले एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है 5, 11, 17, 23 और 29, और यहां लगाया हुआ है डैश 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 लगाया हुआ है। इसका 40वां पद वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो 40 टर्म आपसे पूछना चाह रहा है कि 40 टर्म कौन सी होगी, यानी 40वीं टर्म कौन सी होगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को टीएन का फॉर्मूला बताया, यानी वो आपसे एन की वैल्यू 40 है, आखिरी पद की 40 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। पहला पद क्या है, 5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40 में से एक जाएगा 39 हो जाएगा, और डिफरेंस कितने का है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे बताइए, ये 5 प्लस 9 चिक्का 54 को 4 हासिल 5 छती 18 5 23 234 और 5 239 हो जाएंगे। तो इस श्रेणी के अगर मैं 40वें पद की बात करता हूं, इस श्रेणी के मैं 40वें पद की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त वो कितना निकल के आता है, तो आप लोग कहेंगे भैया जी वो तो 40 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, तो आप कहेंगे भैया जी वो तो 40 निकल के आता है। 40वां टर्म क्या निकल के आता है, 239 निकल के आता है, 239 निकल के आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपके सामने है। इसमें वो आपसे 50वां पद आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि वो T50 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 50वां पद पूछना चाह रहा है, यानी कि वो आपसे T50 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे बताइए टीएन का फॉर्मूला क्या बताया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताया है। पहला पद क्या है, पहला पद है मेरे भाई 3 दूनी 6 और 1 7/3 है। पदों की संख्या 50 में से एक जाएगा 49, और कॉमन डिफरेंस कितने का है वो बता दीजिए। तो मेरे भाई अगर पहली दूसरी वैल्यू में से 3 दूनी 6 और 1 7/3 को घटाओगे तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आपने कहा 5 तिया 15, 15 में से 7 जाएंगे तो 8/3 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डी की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, बस डी की वैल्यू को 8/3 रख दीजिए। तो आपने यहां से क्या देखा, तो 3 एलसीएम आ जाएगा भाई साहब। भाई यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 एलसीएम आ गया। यहां 7 का 7 ही रहेगा। यहां 9 ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 चौक 32 और 7 39 हो जाएंगे। यानी कि आंसर जो आएगा वो 399/3 आएगा। और 399 का मतलब होता है 133 बार कट जाएगा, तो इसका 50वां पद जो होगा वो 133 होगा। आगे भी बात समझ में। 50वां पद वो आपसे पूछना चाह रहा है, 50वां पद वो आपसे पूछना चाह रहा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 50, 50 में से एक जाएगा तो 49, और डी की वैल्यू ये हमने निकाल ली है 8/3 है। दोनों जगह 3 एलसीएम आ जाएगा, यहां 7 बचेगा। 49 अट्ठे 392 होता है, 392 और 7 399/3 आ जाएगा। और जिसके ये भी समझ में नहीं आ रहे ना, तो समझदानी बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है भाई, बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है समझदानी। इस समझदानी पे काम करने की जरूरत है। मेरी बातें समझ में आ गई, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आप लोगों का ही रोना लग जाता है जब मैं लास्ट में ये कहता हूं कि ये चैप्टर 4 क्लास में हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग 8 क्लास में खिंचवा देते हो। अब आप ये बात बताइए कि भाई साहब इस क्वेश्चन में ऐसी क्या दिक्कत है जो आपको समझ में नहीं आई। वो आपसे 50वां पद पूछना चाह रहा है। मैंने आपसे nवें पद का फॉर्मूला बताया है मेरे प्यारे दोस्त। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है? पहला पद होता है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी 50वां पद पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 50 हो जाएगी। 50 में से एक जाएगा, 49 आएगा। और डी कैसे निकाला है? दूसरे में से पहला पद घटा दो, डी की वैल्यू 8/3 निकल के आ जाए। दोनों जगह से 3 कॉमन ले लिया, यहां 7 बचेगा, यहां 49 × 8 392 बचेगा। 392 और 7 399/3 आ जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? एक कह रहा है जी थोड़ा धीरे चल दो, एक कह रहा है फास्ट चलो, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? युद्ध बड़ा घमासान होता अगर आप लोग सामने होते। आप लोगों को मुझसे गलती होती, आप लोगों को मुझसे शिकायत रहती, मुझे आप लोगों से शिकायत रहती। युद्ध बड़ा शानदार होता, युद्ध बड़ा जानदार होता मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए, √2 √8 √18 √32 का 12वां पद क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये श्रेणी जो है वो आपकी समांतर श्रेणी में है? क्या ये श्रेणी जो है आप लोगों को कहीं क्वेश्चन में दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है? बोलो, आप लोगों को कहीं क्वेश्चन में दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कहीं नहीं दिया गया है। अब कहीं नहीं दिया गया है तो भाई साहब इसे हम लोगों को देखना होगा कि ये समांतर श्रेणी में कैसे है। अगर डायरेक्टली होगी तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, और अगर डायरेक्टली नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को फिर बाद में देखेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपने कहा भैया जी अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो ये √2 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 8 होता है। 4 का वर्गमूल होता है 2, ये 2√2 लिखा हुआ है। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है। 18, 9 का वर्गमूल ये लिखा हुआ है 3√2। ऐसे ही √32 मतलब 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4√2 हो जाएगा। वो आपसे ऐसे ही इसका 12वां पद पूछना चाह रहा है। 12वां पद पूछना चाह रहा है मेरे भाई। पहला पद 1√2, दूसरा पद 2√2, तीसरा पद 3√2, चौथा पद 4√2, तो 12वां पद 12√2। बातें समझ में आई या नहीं आई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। अच्छा ये श्रेणी एपी में थी या नहीं थी? ये श्रेणी एपी में थी या नहीं थी? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 2√2 में से √2 घटाओगे तो केवल √2 बचेगा। 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो केवल 1√2 बचेगा। 4√2 में से 3√2 घटाओगे केवल 1√2 बचेगा। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देख रहे हैं, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के देख रहे हैं, तो अंतर जो है वो समान आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये श्रेणी जो रहेगी वो एपी में रहेगी। वैसे तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दिया, लेकिन अगर फॉर्मूले से हम लोग निकालना चाहें, वो आप लोगों से 12वां पद पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे T12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। T12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी फॉर्मूला होता है Tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a क्या है? प्रथम पद जो कि √2 दिया हुआ है। n क्या है? पदों की संख्या होती है, 12 है, 12 में से एक जाएगा 11 आएगा। और d की वैल्यू कितनी है? 2√2 में से √2 जाएगा तो खाली √2 बचेगा। तो मेरे भाई 11√2 ये हो गया, 1√2 ये हो गया, टोटल 12√2 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे फॉर्मूले से निकाल दो, चाहे आप डायरेक्ट कंक्लूड करके निकाल दो, आंसर को समान आना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
इसने थोड़ा सा उल्टा दे दिया है आप लोगों को। इसने इस बार 56वां पद नहीं पूछा है। इसने आपसे ये कहा है, इसने आपसे ये कहा है कि भाई साहब कौन सा पद 56 है। इसने आपसे ये कहा है कि कौन सा पद जो है वो 56 है। कौन सा पद जो है वो 56 है मेरे भाई। यानी ये टीएन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसने आखिरी पद जो है वो 56 दे दिया है। ये पूछ रहा है 56 जो है वो कौन सा पद है। यानी आखिरी पद के बारे में जानकारी दे दी है भाई साहब। 56 आखिरी पद है, लेकिन है कौन से नंबर का पद वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अजीत सर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं सर, लाइव आकर बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। उनका स्वागत है, उनका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कभी भी उनके लिए कुछ नहीं कहा, मैंने कभी उनको टारगेट करके कुछ नहीं कहा, और उनको क्या, मैंने किसी को भी टारगेट करके कुछ नहीं कहा, न जीवन में मैं कभी कहूंगा। मैं बोलता नहीं हूं भाई किसी के लिए। जिसका जैसा मन होगा उसके मन को नहीं बदल सकते। उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें खुशी मिल रही है बोल के, तो बोलें, ठीक है। थोड़ा सा परेशान होता हूं सब चीजें सुन के, जब बेबुनियाद बातें अपने बारे में सुनता हूं थोड़ा सा परेशान होता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। खुश, चलिए अब आइए। उसने कहा है भाई साहब ये एक श्रेणी दी गई है, ये एक श्रेणी दी गई है। आपने देखा इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान था, 3 था। इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान था, 3 था। जब आपने ये देखा कि बीच का अंतर समान आ रहा है, तो आपके समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है मेरे भाई। अब वो आपसे कह रहा है कि कौन सा पद 56 है मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे आखिरी पद के बारे में पूछना चाह रहा है, आखिरी पद के बारे में। हां, आखिरी पद के बारे में जानना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप जानते हैं टीएन का फॉर्मूला, एक बार अपनी कॉपी में अपने हाथों से लिखिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन मतलब आखिरी पद होता है, और उसने 56वें पद के बारे में पूछी है। यानी 56 कौन से नंबर का पद है। 56 कौन से नंबर का पद है बच्चे। ए क्या है मेरे भाई, ए प्रथम पद है, इसकी वैल्यू 2 है। कौन से नंबर का पद है, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, एन की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अंतर कितने का है, अंतर 3 का है। डी की वैल्यू 3 है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस 2 होगा। 56 में से 2 जाएगा, 54 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके डिवाइड में 3 होगा, 18 आएगा। ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 आएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। यानी अगर आप इस श्रेणी के 19वें पद की बात करोगे तो वो कौन सा आएगा, वो 56 आएगा। अगर आप इस श्रेणी के 19वें पद की बात करोगे, अगर आप इस श्रेणी के 19वें पद की बात करोगे तो वो 56 आएगा। वही उसने पूछा है, समांतर श्रेणी के कौन सा पद 56 होगा। यानी टीएन की वैल्यू तो उसने दी गई है, और उसने केवल और केवल आप लोगों से क्या पूछा है, उसने पूछा है, उसने आपसे यह पूछा है कि भाई साहब कौन से नंबर का पद जो है, कौन से नंबर का पद जो है वो 56 होगा। कौन से नंबर का पद जो है वो 56 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस बार वो आपसे पूछना चाह रहा है कौन सा पद 124 होगा। बताइए कौन सा पद जो है वो 124 होगा। फटाफट बताइए, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। कौन सा पद जो है वो 124 होगा। सर 6 क्वेश्चन का सारवांतर चेक करें। हाँ कर लिया चेक। 2√2 में से √2 जाएगा, √2 बचेगा। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए कौन सा पद 124 होगा। टीएन की वैल्यू क्या है, टीएन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। टीएन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है।
कौन से नंबर का भैया, किसके बारे में वो बात कर रहा है? 124 के बारे में बात कर रहा है। प्रथम पद क्या है? 4 है। कौन से नंबर का पद है? नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है। 9 में से 4 जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस का 4 है, इधर आके -4 होगा। कितना बचेगा? 120 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके डिवाइड में 5 होगा। कितनी बार कटेगा? 24 बार। ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यानी ये जो 124 लिखा हुआ है, ये आपका 25वां पद है इस श्रेणी का। ठीक है, उसने वही पूछा है कि कौन से नंबर का पद जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें वो आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है। इसमें वो आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है। वैसे तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि 10 पहला पद है, 20 दूसरा पद है ना, 30 तीसरा पद है, तो ये मेरे भाई 50वां पद होगा। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई साहब इसमें जो है टोटल 50 पद हैं। लेकिन अगर हम मेथड से देखें तो आपने देखा श्रेणी जो है वो एपी में है, बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर है। अगर मैं टीएन की बात करूं, जब तक योग के बारे में ना बोले तब तक इसी फॉर्मूले को आप लोग लगाते रहेंगे। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। टीएन होता है आखिरी पद, कितना दिया है? 500 दिया है। ए होता है प्रथम पद, मुझे नहीं पता कितने पद हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। बस ये आप लोगों को अब सॉल्व करना है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। यहां ये क्या है मेरे भाई? प्लस में है, इधर आके माइनस में 10 हो जाएगा। 490 हो चुके हैं। ये मल्टीप्लाई में 10 है, इधर आके डिवाइड में 10 हो जाएगा। ये माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू मेरे भाई 50 होगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? n की वैल्यू 50 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 50 हो जाएगी। n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू मेरे भाई 50 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें बताइए पदों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, इस क्वेश्चन को ना जब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है, n की वैल्यू पूछी जाती है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें से इसे घटाइए, 500 में से 10 जाएगा, 490। अंतर से डिवाइड कर दीजिए, अंतर जो है वो 10 का है, 10 से डिवाइड कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। यही आपकी पदों की संख्या होती है। इस चीज को यहां अप्लाई करके देखिए मेरे भाई, यहां देखिए मेरे भाई, इस चीज को अप्लाई करके क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? एक समांतर श्रेणी है, डिफरेंस कितने का है? 7 का है, और आखिरी पद क्या है? 709 है। इसमें वो आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो n की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। या तो फॉर्मूले से निकाल दो या इसमें से इसको घटा दो। 709 में से 2 जाएगा, 707 आएगा। डिफरेंस से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 101 आएगा। और इसमें एक अगर आप जोड़ दोगे तो क्वेश्चन का जवाब 102 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 102 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये यूपीपी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा है। मैं नहीं कह रहा था कि यूपीपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया है और वो नंबर ऑफ टर्म्स से पूछा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये रहा वो क्वेश्चन जो आपसे यूपीपी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। भाई साहब, ये एक श्रेणी दी गई है। पहले तो ये देख लो, बीच का अंतर जो है वो समान है। अगर बीच का अंतर समान है तो ये श्रेणी जो रहेगी वो एपी में रहेगी। अगर एपी में है और मैं इसके अंदर कितने पद हैं यानी एन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे आखिरी में से पहला घटाना होगा। 87 में से 9 जाएगा तो 76 बचेगा। 78 बचेगा, 78 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं 87 में से 9 जाएगा तो 78 बचेगा। डिफरेंस से डिवाइड करिए, डिफरेंस जो है वो 3 का है, 26 बार कटेगा और उसमें 1 जोड़ दीजिए। यही आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। यही आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। सर एक क्यों जोड़ा जाता है? फॉर्मूले से आइए। टी एन इज इक्वल टू होता क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है।
ये प्लस ए है, इधर आके माइनस ए हो जाएगा, खत्म। ये मल्टीप्लाई में डी है, इधर आके प्लस में डी हो जाएगा, और ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। यही एन की वैल्यू होती है। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आखिरी पद में से पहला पद घटाइए, जो घटने के बाद आए उसके अंतर से डिवाइड करिए, जो उनका अंतर है डी से डिवाइड करिए। अंतर से ही तो डिवाइड कर रहे थे, और जो निकल के आए उसमें एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ क्यों रहे हैं, ये आपको फॉर्मूले से पता चल गया होगा, ठीक है। ये भी यूपीपी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। ये भी आपसे यूपीपी कांस्टेबल 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए। 25। कितने पद हैं? आखिरी पद में से पहला पद घटाइए। 135 में से 15 जाएगा, 120 आएगा। डिफरेंस 20 में से 15 गया, 5 आएगा, और +1 होगा। 5 से काटेंगे 24 बार, और 24 और 1 कितना होगा? 25 हो जाएगा। 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज वाले हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। फटाफट मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक चीज का आप लोग जवाब दोगे। जैसे मैंने आपसे पूछा था टीएन, तो टीएन का फॉर्मूला आपने बताया था a + n - 1 × d। यही तो फॉर्मूला बताया था। अगर मैं आपसे पांचवा पद पूछूं, T5 की वैल्यू पूछूं, तो आप कहेंगे पांचवें पद के बारे में जिक्र कर रहे हो, 5 में से 1 गया, 4d हो जाएगा। अगर मैं आपसे सातवां पद पूछूं तो क्या होगा? 7 में से 1 गया, 6d हो जाएगा। अगर मैं आपसे 13वां पद पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे a + 13 में से 1 गया, 12d हो जाएगा। यानी एक बात तो आप समझ पा रहे होंगे। कौन सी बात समझ जानी है जी? एक बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर आप पांचवें पद का जिक्र करते हैं तो रिजल्ट a + 4d आता है, यानी इससे 1 कम d आता है। अगर आप सातवें पद के बारे में बात करते हैं तो इससे 1 कम 6d आता है। अगर यहां 13वें पद के बारे में बात हो रही है तो इससे 1 कम 12d आता है। अब आप डायरेक्टली मुझे बताइए, बिना वे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करे, अगर मैं 99वें पद की बात कर रहा हूं तो a में 98d में जोड़ रहा हूंगा, 1 कम d जोड़ रहा हूंगा। अगर मैं 512वें पद की बात कर रहा हूं तो क्या मैं प्रथम पद में जो है इससे 1 कम d जोड़ रहा हूंगा, 511d लिख रहा हूंगा। यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसमें 1 कम डी जो है हम ए के साथ जोड़ रहे होंगे। ये हमने यहां से सीख लिया है। आइए इस क्वेश्चन पे बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त, क्या कहना चाह रहे हैं। एक समांतर श्रेणी में पहला पद 5 है, यानी ए की वैल्यू क्या दी गई है? 5 दी गई है। पहला पद मतलब ए की वैल्यू 5 दी गई है। और तीसरा पद यानी T3 की वैल्यू दी गई है कितनी? 19। तो इस श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, वो आपसे दूसरा पद पूछना चाह रहा है। दूसरा पद वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, पहला पद क्या है? आप कहेंगे 5 है। दूसरे पद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन ने दिया। क्या आप जानते हैं अगर यह श्रेणी एपी में है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर आएगा। कॉमन डिफरेंस तो बराबर आता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहूं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो ये आप लोगों का कॉमन डिफरेंस निकल के आया।
ठीक वैसे ही तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर भी तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। ये माइनस एक्स से इधर आके प्लस एक्स, एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, और 19 और 5 24 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 12 आएगी। यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। सर एन और टी एन में मैं कंफ्यूज हूं। एन होती है पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं, डेट इज कॉल्ड एन, और टी एन होता है आखिरी पद। अगर मैंने आपके सामने ये श्रेणी लिखी 2 3 4 5, कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो इसके अंदर टोटल पद कितने हैं 4, तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी। आखिरी पद क्या है 5, तो T4 यानी चौथा पद जो है वो 5 हो जाएगा। आखिरी पद जो होता है वो Tn होता है। ठीक है, मैं दिखवा लूंगा 9th और 12th क्लास की पीडीएफ में दिखवा लूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ चुकी है। बढ़े आगे, दीजिए बताइए। बेटा तीसरा पद दिया हुआ था ना, तीसरा पद 19 है, तीसरा पद T3 की वैल्यू दी हुई है। किसी पद के बारे में बात की हो तो उसे T के साथ लिखते हैं। पांचवां पद T5, सातवां पद T7, 11वां पद T11, 28वां पद T28, 20वां पद T20। तो ये सारे जो पद, स्पेशली किसी पद के बारे में बात की जाती है तो वो T के साथ लगता है मेरे भाई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 18 है, इस बार चौथा पद 18 दिया है, T4 की वैल्यू 18 दी है, चौथा पद बच्चे मतलब 18। ठीक है, छठा पद जो है यानी छठे पद की वैल्यू दी हुई है, ये 28 दिया हुआ है। तब इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा? 15वां पद क्या होगा, यानी वो 15वें पद की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 15वें पद की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ये बताइए, चौथा पद, चौथा पद, चौथा पद मतलब इससे एक कम डी आप जोड़ दो, यही चौथा पद है, यही चौथा पद है मेरे भाई, यही चौथा पद है। छठा पद, छठे पद में इससे एक कम डी जोड़ दो, 5D जोड़ दो, यही छठा पद हो जाएगा। मैंने एक पिछले क्वेश्चन में बताया है, जोन सा भी पद आप निकालना चाहते हैं प्रथम पद में उससे एक कम डी जोड़ दो। सातवां पद निकालना चाहते हैं प्रथम पद में एक कम डी जोड़ दो। 13वां पद निकालना चाहते हैं प्रथम पद में एक कम डी जोड़ दो। 99वां पद निकाल जाते हैं प्रथम पद में एक कम डी जोड़ दो। और 512वां पद निकालना चाहते हैं तो प्रथम पद में 511D जोड़ दो। ठीक है, अगर वो चौथा पद मुझे दे रहा है तो a+3d हो जाएगा। a+3d की वैल्यू 18 है, a+5d की वैल्यू जो है वो 28 है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, दोनों इक्वेशन को जब आप घटाते हैं तो a से a कट जाता है, 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2d बचेगा, और 18 में से 28 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू 5 आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 5 या 15, 18 में से 15 जाएंगे तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है 15वां पद यानी कि a+14d की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, एक कम डी लिखना होता है। तो मेरे भाई प्रथम पद क्या था? प्रथम पद निकल के आया है 3, प्रथम पद नहीं है, डी निकल के आया है 3। अच्छा प्रथम पद निकल के आया, डी की वैल्यू को 5 पुट कर दिया तो प्रथम पद 3 निकल के आया है, और डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 14 पंजे 70 और 3 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चौथा पद दिया है तो इसका मतलब a+3d की वैल्यू 18 दी है। भाई टीएन का फॉर्मूला क्या होता है?
आप एक बार समझने की कोशिश तो करिए। n में से एक घट रहा होता है, अगर वो चौथे पद की बात करता है तो 4 में से एक गया 3d आएगा। अगर वो 17वें पद की बात करता है तो 17 में से एक गया, वो 16d की बात कर रहा है। अगर वो 50वें पद की बात करता है तो 50 में से एक गया, 49वें डी की बात कर रहा है। ठीक है, तो चौथा पद दिया था इसलिए मैंने a+3d लिख दिया, उसकी वैल्यू 18 है। छठा पद दिया है a+5d लिख दिया, उसकी वैल्यू 28 है। इस इक्वेशन में से ये घटा दी, 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2d बचेगा, 18 में से 28 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 5 है। अगर d की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 15 माइनस होगा, 18 में से 15 गया तो a की वैल्यू 3 बच जाएगी। अब वो आपसे 15वां पद पूछना चाह रहा है। 15वां पद a+14d होता है। प्रथम पद 3 है, 14d की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे, 73 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कल हम लोग बात करेंगे बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट वीक ये रहेगा कि आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो शायद बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वीक में आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त बढ़ जाएगी। तो समस्या नहीं लेनी है, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट वीक तक हम थोड़ा 1-1 घंटे की ही क्लास लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।